देखो क्या पढ़ा था, बताओ। लास्ट लेक्चर में हमने आपको क्या बताया था? सुपर कंडक्टर, है ना, वो टॉपिक फिनिश हो गया वहां। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे और टॉपिक का नाम है, देखो देखो, कॉम्बिनेशंस ऑफ रेजिस्टेंस। कॉम्बिनेशंस ऑफ रेजिस्टेंस हिंदी में कहेंगे प्रतिरोधों का। हाँ, अरे प्रतिरोधों का, अभी मैं ठीक कर दूंगा, प्रतिरोधों का संयोजन। चलो जरा हेडिंग। प्रतिरोधों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो मैं बताओ जरा, किसका किया था? कैपेसिटेंस का भी तो आपने कॉम्बिनेशन पढ़ा है ना। वही जो कॉम्बिनेशन वहां था वही कॉम्बिनेशन यहाँ होगा, बस यहाँ कैपेसिटेंस ना होकर क्या है, रेजिस्टेंस है बस, ठीक है। तो देखो कभी कभी जो सर्किट होते हैं ना लैब वगैरह में, या जो हम सर्किट बनाते हैं, उनमें एक से ज्यादा रेजिस्टेंस हमें लगाने पड़ते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट में। तो एक से ज्यादा जब रेजिस्टेंस हम लगाएंगे तो उन्हें कनेक्ट करेंगे, एक रेजिस्टेंस को दूसरे रेजिस्टेंस से कनेक्ट करेंगे। तो कनेक्ट करने के दो मेथड होते हैं, या तो आप सीरीज में कनेक्ट कर दो रेजिस्टेंस को, या आप पैरेलल कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो सीरीज में कैसे, कब कहेंगे कि सीरीज में कनेक्ट है और कब कहेंगे पैरेलल कनेक्ट है, उसको समझ लो पहले, है ना। तो आप दो मेथड से कंबाइन कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन को दो मेथड से कर सकते हैं। कैसे? पहला आप क्या कर सकते हैं, सीरीज में कनेक्ट कर सकते हैं, और दूसरा मेथड है आपके पास पैरेलल कनेक्ट करने का। तो दो तरह से कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस हो सकता है, ठीक है। सीरीज में कैसे कनेक्ट करते हैं, मान लो ये एक वायर है, यहाँ एक रेजिस्टेंस लगाया आपने, यहाँ एक रेजिस्टेंस लगाया आपने, यहाँ एक रेजिस्टेंस लगाया आपने, और यहाँ पर कनेक्ट कर दिया आपने बैटरी या सेल को, ठीक है। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। अब यहाँ पर तीन रजिस्टर, ये देखो रेजिस्टेंस का सिंबल है ना, ऐसे करके बनाते हैं, है ना। ऐसे 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 कर दिया ना, जिगजैग लाइन। इस जिगजैग लाइन को ही हम रेजिस्टेंस बोलते हैं, आर, ठीक है। तो यहाँ कितने रेजिस्टेंस ऐड किया आपने? तीन किए हैं। इसको कहेंगे R1, इसको कहेंगे R2, इसको कहेंगे R3। सीरीज में रेजिस्टेंस पहचानने का तरीका ये है कि पहला जो रेजिस्टेंस होगा उसका फर्स्ट फर्स्ट एंड जो होगा वो सेल से कनेक्ट होगा, और जो लास्ट वाला रेजिस्टेंस होगा उसका सेकंड एंड जो होगा वो सेल से कनेक्ट होगा, है ना। यानी फर्स्ट एंड सेल से कनेक्ट है और लास्ट वाले का भी सेकंड एंड फर्स्ट उससे कनेक्ट। और पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होगा, दूसरे का दूसरा तीसरे के पहले से जुड़ा होगा, और तीसरे का दूसरा डायरेक्ट सेल से जुड़ा है। यहाँ इस केस में चार भी हो सकता है, पांच भी हो सकते हैं, छह भी हो सकते हैं। और क्या तरीका मैंने बताया सीरीज पहचानने का? अगर मेन वायर एक ही है हमारा पूरा, जो सेल से कनेक्ट है, देखो यहाँ पे एक ही तो मेन लाइन गई है पूरी की पूरी, और इसी मेन लाइन में ये रेजिस्टेंस हमारे क्या है, कनेक्ट है। तो हम कहेंगे कि ये तीनों रेजिस्टेंस क्योंकि एक ही मेन वायर में कनेक्ट है, तो तीनों किसमें है, सीरीज में है। सीरीज कनेक्ट करने का मतलब ऐसे ही नहीं कि हमेशा ऐसे करके सीरीज में लाइन में ही होंगे, ऐसा जरूरी नहीं है कि ऐसे भैया ऐसे लाइन में लगे हुए हैं तो सीरीज है। ये भी क्या है, ये भी तो सीरीज है। आप देखो इस वायर को यहाँ से छुटा के सीधा कर सकते हो, तो ऐसे करके सीरीज में लाइन में आ जाएंगे। समझ में आ गई बात? तो इसको हम कहेंगे सीरीज। तो अगर हमने रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट कर रखे हैं, है ना, तो मान लो कोई सर्किट मैंने बनाया, उसमें मैंने तीन रेजिस्टेंस ऐसे लगा दिए, ठीक है। और इसमें मान लो यहाँ ए पॉइंट है, यहाँ बी पॉइंट है, इसमें मान लो कुछ करंट भी आ रहा है, बैटरी से कनेक्ट है, सब कुछ ये सिस्टम है ना। इसको R1 कह देते हैं, इसको R2 कह देते हैं, इसको R3 कह देते हैं। तीन रेजिस्टेंस कनेक्ट है। अब मैं इन तीन रेजिस्टेंस की जगह एक ऐसा रेजिस्टेंस लगा दूं, इन तीनों को हटा दूं, और एक ऐसा लगा दूं कि इसमें जो करंट आ रहा था वो भी चेंज ना हो, जो वायर में करंट आ रहा था वो भी चेंज ना हो, और जो वोल्टेज था सेल का, यानी इन दोनों पॉइंट के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस था, ओवरऑल टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, वो भी चेंज ना हो। तो वो जो एक रेजिस्टेंस होगा इन तीनों के बराबर होगा ना, वो तो मैं एक लगाऊंगा, तो उस रेजिस्टेंस को क्या बोला जाता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। जैसे इन तीनों की जगह आपने एक रेजिस्टेंस लगाया, अब इस रेजिस्टेंस के लगाने से ना तो करंट की वैल्यू चेंज हुई और ना पोटेंशियल चेंज हुआ,
तो ये जो रेजिस्टेंस लगाया आपने आर, इसको क्या कहा जाएगा? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट का मतलब समझते हैं, बराबरी का, है ना? इक्विवेलेंट का मतलब बराबर। मतलब जो आपने 3 लगाए हैं, 3 की जगह इस एक को लगा दो तो काम वही होगा जो 3 कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा अब टारगेट क्या है? यही है। पहले हम 3 रेजिस्टेंस को सीरीज में ऐड करेंगे और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना निकल के आएगा उसको कैलकुलेट करेंगे। फिर 3 रेजिस्टेंस को पैरेलल कनेक्ट करेंगे और फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या निकल के आएगा उसको कैलकुलेट करेंगे। बात समझ में आ गई? यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको दोनों केस में कैलकुलेट करना है कि जो रेजिस्टेंस हमने लगाए हैं, अगर एक लगाए इनकी जगह तो वो कितने ओम का होगा। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो पहले हेडिंग डाल देते हैं सीरीज। सीरीज को हिंदी में क्या कहते हैं? श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम, श्रेणी का मतलब होती है लाइन, है ना? सीरीज इसको बोलते हैं। एक एक लाइन में खड़े हो जाना मतलब सीरीज में खड़े हो जाना। ठीक है, तो पहले सीरीज में कनेक्ट करके देखते हैं रेजिस्टेंस और फिर उनका इक्विवेलेंट निकालेंगे। तो देखो, यहाँ पे मैं एक सर्किट बनाता हूँ, उसमें सीरीज में कनेक्ट कर दूंगा। ये मैंने बैटरी बना दी और एक रेजिस्टेंस मैंने यहाँ कनेक्ट कर दिया, एक रेजिस्टेंस यहाँ कनेक्ट किया और एक रेजिस्टेंस मैंने यहाँ कनेक्ट कर दिया। ये कैसा क्रम है? श्रेणी है, समांतर है? श्रेणी। अभी बताया मेन वायर एक ही है ना। ठीक, किसी को भी R1 R2 R3 कह सकते हैं, कोई फिक्स नहीं है ना। तो इसको मैंने क्या कह दिया? R1 को क्या कह दिया? R2, इसको क्या कह दिया मैंने? R3। ठीक है, और ये V वोल्टेज की क्या लगी हुई है? बैटरी, जिससे I एम्पियर की क्या फ्लो हो रही है? करंट। ठीक है, सही है सर्किट। चलो, अब ये R1 R2 R3 तीन इसमें रेजिस्टेंस हमने सीरीज में कनेक्ट किए हैं। अब हमें फाइंड क्या करना है? इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो बताओ, इस चीज को आप कैपेसिटेंस में कर चुके हो, जब हमने कैपेसिटर चैप्टर पढ़ाया था वहां किया था। तो वहां एक बात बताई गई थी कि सीरीज में क्या सेम रहता है और पैरेलल में क्या सेम रहता है और सीरीज में क्या डिफरेंट हो जाता है, ये बताया गया था बहुत अच्छे से। तो आप बताओ, यहाँ पर क्या चीज सेम रहेगी? जो तीनों रेजिस्टेंस सेम रहेगी, वो सीरीज में क्या चीज सेम रहती है? वहां क्या सेम था सीरीज में? चार्ज सेम था। वहां पर क्या सेम था? कैपेसिटेंस के अंदर जाने वाला चार्ज सेम था। तो यहाँ क्या सेम रहेगा? हम्म, क्या आप बताओ। हाँ, या चार्ज सेम का हो या करंट सेम का हो, अलग अलग बातें हैं क्या? चार्ज से ही तो क्या बनता है? करंट बनता है ना। तो हम कहेंगे सीरीज में क्या चीज सेम रहेगी? करंट सेम। चार्ज में बोलेंगे, यहाँ पे आई बनाया ना करंट, तो करंट सेम रहेगा। ठीक है, तो जितना करंट आई इसमें आया उतना करंट आई इसमें आएगा, आई ही इसमें करंट जाएगा, आई करंट ही इसमें जाएगा। करंट क्या रहेगा? सेम। ठीक है, क्या चीज डिफरेंट होती थी उसमें? पोटेंशियल। तो सारे जो कैपेसिटेंस थे उनके सिरों के बीच का पोटेंशियल अलग अलग था। तो यहां से यहां तक का जो पोटेंशियल होगा वो अलग होगा इस वाले वायर का, इस वाले वायर का अलग होगा और इस वाले वायर का अलग होगा। मतलब इस रेजिस्टेंस के सिरों का पोटेंशियल अलग, इसका सिरों का पोटेंशियल अलग और इसके सिरों का पोटेंशियल अलग। इसका पोटेंशियल कितना मान लेते हैं? V1। इसका कितना मान लेते हैं? V2। और इसका कितना मान लेते हैं? V3। तो करंट सेम है और क्या चीज चेंज है? पोटेंशियल चेंज है। यहाँ के पॉइंट का पोटेंशियल V1, यहाँ का V2, यहाँ का V3। अब मान लो हमने उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया, तो वो मैंने इन तीनों की जगह पर, मान लो यहाँ पर इस वाले सर्किट में वो मैं लगा देता हूँ। मान लो ये मैंने क्या लगा दिया? इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इसको हम क्या कह रहे हैं? कैपिटल R। और इसमें करंट कितना जा रहा है? I। अब इसका जो पोटेंशियल होगा, जो बैटरी का पोटेंशियल है वही तो होगा ना इसका। तो इसका कितना पोटेंशियल है? B। इसका मैंने क्या बना दिया? ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बना दिया। ठीक है, अब बस मुझे करना क्या है? इस R की वैल्यू फाइंड करनी है कि ये R किसके बराबर होगा। ये जो लगे होंगे इनको किस तरह से मैं ऐड करूं, सब्ट्रैक्ट करूं, डिवाइड करूं कि क्या मिल जाए मुझे? R मिल जाए। तो वो चीज किससे पता चलेगी? इस R के
फॉर्मूले से। मान लो इस आर का फॉर्मूला आया R1 इंटू R2 इंटू R3। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आर निकालना है और रेजिस्टेंस सीरीज में लगे हुए हैं तो आपको उनकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, मान रहे हैं ना। मान लो इस आर का फॉर्मूला आया R1 प्लस R2 प्लस R3। इसका मतलब ये हुआ कि जो रेजिस्टेंस निकलेगा इक्विवेलेंट वो उन तीनों को ऐड करके निकलेगा। इसका फॉर्मूला आया R1 माइनस R2 माइनस R3, तो इसका मतलब उनको सब्ट्रैक्ट करके निकलेगा। तो ये बात हमें किससे पता चलेगी, इसके फॉर्मूले से। तो वो फॉर्मूला हम कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले इसमें लिखो, एक थोड़ी सी लैंग्वेज लिखो। देखो माना माना तीन प्रतिरोध माना तीन प्रतिरोध R1 कोमा R2 तथा R3 है। ये कौन सा आर बनाया मैंने, R1 R2 बड़ा ही बना। R1 कोमा R2 तथा R3 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, जिनमें I एम्पियर की धारा बह रही है, जिनमें I एम्पियर की धारा बह रही है। ठीक है। माना इनका तुल्य प्रतिरोध कैपिटल R है, माना इनका तुल्य प्रतिरोध कैपिटल R है तथा प्रत्येक प्रतिरोध के प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर सिरों के बीच विभवांतर V1 V2 तथा V3 हैं, V1 V2 तथा V3 हैं। तब ये डायग्राम बनाओ साइड में दोनों। अब देखो, जो बात हमने आपको वहां बताई थी वो बात यहाँ भी बता देते हैं नोट पॉइंट में, कि सीरीज में क्या चीज सेम रहेगी। बस अगर आप इस पॉइंट नोट पॉइंट को याद करके जाओगे ना, पूरा आर्टिकल कर दोगे। सीरीज में आई सेम रहेगा, क्योंकि वायर क्या है, मेन वायर एक ही है, जितना करंट बैटरी से निकलेगा पूरे वायर में जाएगा। तो आई क्या रहेगा, सेम। क्या चीज डिफरेंट होगी, वी क्या होगा, अलग अलग रेजिस्टेंस के पर अलग अलग होगा, यानी वी क्या होगा हमारा, डिफरेंट। बस इतना सा बात अगर याद करके चले जाओ आप, ये सीरीज के लिए है ना, सीरीज के लिए। तो बस ये आर्टिकल हो जाता है। अब देखो क्या करना है हमें, जो चीज सेम है वो तो सेम ही है, लेकिन जो चीज डिफरेंट है उसको क्या कर देना है आपको, बस ऐड कर देना है। जो डिफरेंट है उसको ऐड करना है, सेम वाले को कुछ नहीं करना। ठीक है। ऐसे ही आप पैरेलल में देखोगे, जो चीज डिफरेंट होगी उसको क्या करना होगा, ऐड। तो यहाँ पे बताओ क्या चीज डिफरेंट है। अब तुम कहोगे भैया रेजिस्टेंस भी तो डिफरेंट है, तो रेजिस्टेंस तो हम कैलकुलेट कर ही रहे हैं ना, रेजिस्टेंस तो निकलेंगे ही, है ना। रेजिस्टेंस को छोड़कर और क्या डिफरेंट है, V1 V2 V3, ये डिफरेंट है। तो ये जो V1 V2 V3 है पोटेंशियल, ये सब कहां से आया होगा, बैटरी से आया होगा ना। और बैटरी का कितना है, V। तो मैं कह सकता हूं जो टोटल पोटेंशियल है, टोटल पोटेंशियल वो किसके बराबर होगा बताओ, V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर होगा, है ना। और टोटल पोटेंशियल आ कहां से रहा, बैटरी से, और बैटरी का कितना है, V। एंड टोटल पोटेंशियल है कितना, V। तो V इज इक्वल टू कितना कर दिया मैंने, V1 प्लस V2 प्लस V3। इसको क्या मान लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 मान लेते हैं। मैंने देखो बोला जो डिफरेंट है उसको क्या कर दिया हमने, ऐड कर दिया। ठीक है। अब बताओ इन V1 V2 V3 की हमें क्या निकालनी है, वैल्यू। करंट पता है, रेजिस्टेंस भी दिया हुआ है, R3 R1 R2, और V1 भी दिया हुआ है। तो I V1 और R3 ये तीन चीजें पता है, V1 निकालना है। क्या करूं, क्या लगा दूं, ओम्स लॉ। भाई R V और I में रिलेशन कौन बताता है,
तो ये तो बताता आर इक्वल टू वी अपॉन आई। तो बाय अप्लाइंग ओम्स लॉ यहां से निकाल सकते हैं V1 V2 V3 की वैल्यू। तो ओम्स लॉ क्या है बताओ? R इज इक्वल टू V अपॉन, सबसे पहले तो V निकाल दो। ये जो V है देखो, V कितना आएगा? यहां से V निकालोगे तो I इंटू में जाएगा। तो V इक्वल टू कितना आ जाएगा? I इंटू, सही है। V1 निकालो। V1 में I तो सेम है, पूरे सर्किट में सेम है I तो I ऐसे ही आ जाएगा और R की जगह क्या आ जाएगा? अरे बताओ, R1। V1 जो पोटेंशियल है वो किसका है? अरे V1 इसका कर दिया क्या हमने? ओहो, बता नहीं रहे हो भाई। पार्टी बता नहीं रही, पार्टी केवल सुन रही है आंखें मीच के। ये V1 V2 और V3, वन वाले का वन होगा ना, थ्री वाले का थ्री होगा, टू वाले का टू होगा। हैं? सर क्या कर रहे हो, सो रहे हो क्या? हम तो बता ही रहे हैं जैसे बता रहे हैं। हमारा ध्यान कॉन्सेप्ट पे है कि कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, सिंबल तो तुम्हें देखना है ना। सही है। V1 ही आ गया, क्या कह रहे हो? V2 ही आ गया। और सिमिलरली V3 क्या आ जाएगा? V3 क्या आ जाएगा बताओ? I R2। ठीक है। ये V की वैल्यू V1 V2 V3 सारे कहां पुट कर दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। हाँ कर दो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो देखो V की जगह क्या आ जाएगा? IR, ये हो जाएगा IR1 IR2 IR3। क्या कॉमन है तीनों में? करंट सेम है। हाँ, आई से आई कैंसल। देखो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकलेगा वो कैसे निकलेगा? अगर सीरीज में कनेक्ट है तो सबको क्या कर दोगे? ऐड कर दोगे। चार दिए होंगे तो चारों को क्या कर दोगे? ऐड कर। लड्डू है एकदम, नोट करो। ये टेंथ में भी है इसका डेरिवेशन, है ना? टेंथ में पढ़ा था। क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे पोटेंशियल क्यों चेंज हुआ? V1 V2 V3 क्यों आया? पोटेंशियल सेम क्यों नहीं है? करंट तो सेम है। तो ये V1 ये V2 ये V3 क्यों आया फिर? ये क्यों सेम नहीं है? तुम बताओ। अच्छा, तुम बताओ। तुम भी सोच रहे हो अभी? चलो अच्छा तुम्हें बताओ। क्या अलग अलग है? रेजिस्टेंस का साइज नहीं, रेजिस्टेंस ही अलग अलग है। यहाँ R1 रेजिस्टेंस है, यहाँ R2 है, यहाँ R3 है, या वैल्यू अलग अलग होंगी ना। तो जो पोटेंशियल है ओम्स लॉ से देखो, पोटेंशियल किस पे डिपेंड करता है? रेजिस्टेंस पे। देखो V बराबर क्या है? IR है ना। अब R की अगर वैल्यू चेंज करोगे तो ये V भी तो क्या हो जाएगा? जब यहाँ R1 लिया तो यहाँ क्या आया? यहाँ R2 लोगे तो यहाँ क्या आएगा? V2। यहाँ R3 लोगे तो यहाँ V। करंट तो सेम है। जैसे मान लो ये करंट 2 एम्पियर है, अब आपने रेजिस्टेंस ले लिया 3, तो 6 आएगा आंसर। जब रेजिस्टेंस आप 4 ले लोगे तो आंसर 8 आएगा। जब रेजिस्टेंस 5 ले लोगे तो आंसर बदल रहा है ना आंसर। इसलिए R1 का पोटेंशियल डिफरेंस V1, R2 का V2 और R3 का, बात समझ में आ गई? अरे क्लियर है? ठीक। और करंट क्यों सेम है? करंट इसलिए सेम है क्योंकि वायर हमारा पूरा क्या है? एक ही है। मेन वायर एक ही है, तो जितना करंट बैटरी से निकलेगा उतना ही एंटर करेगा। तो आई निकला और आई ही वापस आया। ठीक है। तो सीरीज में ये फॉर्मूला आता है, आसान है ना, वो नोट पॉइंट याद रखेंगे। अब हम किसका कर लेते हैं? पैरेलल वाला, इसे कर लेते हैं। पैरेलल कब होगा? सर्किट पैरेलल कब होगा बताओ? जब मेन वायर में एक एक्स्ट्रा वायर कनेक्ट हो जाएगा, फिर वो वायर मेन वायर से कैसा हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा। देखो कैसे। ठीक है। तो ये हो जाएगा एक, एक हम ऐसे कनेक्ट कर रहे हैं और एक हम ऐसे कनेक्ट। ठीक है। तो मेन वायर है ये, यहां से कितना करंट आएगा बताओ? आई करंट आएगा। V वोल्ट की क्या लगाई है आपने? हेलो, V वोल्ट की क्या लगाई है? बैटरी। अब जब ये करंट यहाँ आएगा तो हम इसको नाम दे देते हैं R1 रेजिस्टेंस, इसको क्या कह देते हैं? R2, इसको क्या कह देते हैं? R3। और ये हमारा पॉइंट है। ठीक है।
तो जब ये आई करंट देखो यहां से आ रहा है वायर से, जब ये करंट यहां पहुंचेगा, देखो यहां, हेलो, जब ये करंट यहां पहुंचेगा तो तीनों वायर में ब्रेक होगा, मतलब तीनों वायर में डिस्ट्रीब्यूट होगा, करंट इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, और तो हम कहेंगे आई करंट जो आया है वो R1 वाले रेजिस्टेंस में कितना गया, I1, R2 में कितना गया, I2, और R3 में कितना गया। अब देखो आई ब्रेक हुआ I1, I2, I3 में, यहां जाने के बाद I1, I2, I3 मिल रहे हैं क्या आपस में, यहां से I1 आया, यहां से I2, यहां से I3, तो फिर से क्या बन गया वो I, तो बैटरी से जितना निकला था उतना ही वापस आ रहा है कि नहीं, देखो I ही आ रहा है, ठीक है। अब ध्यान सुनो, अब जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा R1, R2, R3, इन तीनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम ही होगा, और वो कितना होगा जितना बैटरी का है, बैटरी का कितना है V, तो इनका भी कितना होगा, कोई बता सकता है ऐसा क्यों हुआ, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस V1, V2, V3 क्यों नहीं हुआ, कहाँ वेरिएशन, I1, I2, I3 नहीं हो गई, सेम तो उसमें थी, कहाँ सेम, वैद्युत धारा सेम होती है तो सेम होता है क्या पोटेंशियल डिफरेंस, अभी सेम था पीछे वाले में, वो अलग अलग था ना, रेजिस्टेंस अलग अलग था इसलिए वो अलग अलग था, तो करंट के सेम होने से ना होने से, करंट सेम होगा तो ये नहीं कहेंगे कि ये सेम होगा, क्योंकि करंट अभी पीछे भी तो सेम था, बताओ क्या रीजन है। आप तब तक रीजन थोड़ा सा थिंक करो, मैं नोट पॉइंट लिख देता हूँ पैरेलल के लिए। क्या चीज डिफरेंट है, आई डिफरेंट है इस बार, देखो I1, I2, I3, तो आई क्या है इस बार अब डिफरेंट, और वी क्या है सेम, और अब आपको ये बताना है कि बी सेम क्यों है। क्या कैपेसिटेंस में भी ऐसा ही कुछ हुआ था, याद है, जब कैपेसिटर मैंने पैरेलल लगाए थे तो मैंने कहा था वी सेम है, और चार्ज अलग अलग हो गया Q1, Q2, Q3, वहां भी बताया था कि वी सेम क्यों होता है। माइक, माइक में बोलो, बोलो, है, हाँ, वेक्टर का रूल होता है, ये रूल कौन सा बता दिया हमने तुम्हें, है, हाँ तो क्या हुआ, हाँ तो यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो गया, वहाँ ऐड हो गया, तो इससे पोटेंशियल का क्या लेना देना है? जितना भी है उतना आई है, तो उससे क्या हुआ, नहीं यार, ये तो तुम अभी पीछे भी कह सकते थे, जितना भी है उतना आई है, पोटेंशियल सेम क्यों नहीं है। अरे हमें हमारे हमसे कर दो खुसर खुसर उनसे क्या कह रहे हो बताओ, अरे तो यहाँ बताओ ट्यूशन की बात पहले, यहाँ बताओ क्यों है सेम पोटेंशियल तीनों में, इसके अक्रॉस भी वी है, इसके अक्रॉस भी वी है, इसके अक्रॉस भी वी है, थोड़ा सा थिंक नहीं कर पा रहे, बताओ इतनी छोटी सी चीज रट लेंगे बस कि पोटेंशियल सेम होता है पैरेलल में, ऐसा थोड़ी होता है, क्यों भाई, ये भी ओम्स लॉ पर बेस्ड है। देखो अभी मैंने अभी आपको क्या बताया कि V बराबर होता है IR के, यही तो ओम्स लॉ है, देखो समझो उसको ध्यान से, है ना, मैंने बताया V बराबर किसके है, अगर आप रेजिस्टेंस बदलोगे तो ये बदलेगा, तो रेजिस्टेंस तो बदला है हमने यहाँ सेम थोड़ी ना रेजिस्टेंस, तो मान लो हमने रेजिस्टेंस को यहाँ R1 लिया है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या चीज और बदल गई, R1 में जाने वाला करंट भी तो बदल गया ना, तो ये क्या हो गया I1, अब बात समझ में आ रही है, मतलब अगर आपने रेजिस्टेंस को मान लो 2 ओम लिया है यहाँ पे, तो करंट को भी हमने कितना लिया है, इसमें जो करंट जा रहा है वो भी कितना मान ले रहे हैं 2 एम्पियर है, मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 4 वोल्ट आएगा, सही है। अब इसका निकालते हैं इसका, तो देखो इसमें मान लो आपने क्या करा, रेजिस्टेंस को ले लिया 1 ओम को, 1 ओम का ले लिया रेजिस्टेंस, तो 1 ओम का रेजिस्टेंस लोगे ना, तो ये करंट ऑटोमेटिक इतना ही जाएगा इसके अंदर, ताकि इनका जो प्रोडक्ट है वो बराबर रहे, तो करंट भी तो चेंज हो गया ना, देखो इसमें पहले कितना था 2, अब कितना हो जाएगा बताओ 4, तो 4 बन जा, अब भी वोल्टेज कितना रहेगा 4 ही रहेगा, मतलब जिस रेशियो से आप रेजिस्टेंस बदलोगे उसी उसी प्रोपोर्शन में क्या बदल जाएगा, करंट बदल जाएगा,
और दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो किसके बराबर होगा, V के ही बराबर होगा। रेजिस्टेंस बदल रहे हो तो करंट भी तो क्या हो रहा है, बदल रहा है। सीरीज में क्या हो रहा था, करंट सेम था, केवल रेजिस्टेंस बदल रहे थे। तो केवल रेजिस्टेंस बदलोगे तो ये चेंज हो जाएगा। अब मान लो आपने रेजिस्टेंस बढ़ा दिया तो करंट भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। या सॉरी गलत बोल गया मैं, अगर आपने रेजिस्टेंस बढ़ा दिया तो करंट घट जाएगा, और रेजिस्टेंस घटा दिया तो करंट बढ़ जाएगा, ताकि मल्टीप्लाई दोनों की क्या रहे, सेम रहे। अब बात समझ में आ गई। इसलिए जो पैरेलल में हमारे जो वोल्टेज है इन तीनों के बीच का वो क्या रहेगा, सेम। इसका रीजन ये है क्योंकि तीनों में जाने वाले करंट जो है वो चेंज हो गया। ठीक है, ऐसे आ ठीक। तो इसलिए मैंने वहां लिख दिया, देखो आई डिफरेंट है इसलिए वी क्या है, सेम है। आप समझो जरा इधर, अभी क्या बताया गया था कि जो डिफरेंट होगा उसको ऐड कर देंगे, जो सेम होगा वो तो सेम ही है ना। तो क्या डिफरेंट है यहाँ पे, आई। ये जो टोटल करंट आई आया है ये किससे मिल के आया, I1 प्लस I2 प्लस I3। तो मैं क्या लिखूंगा, टोटल करंट इज इक्वल टू क्या करोगे बताओ, I1 प्लस I2 प्लस I3। एंड टोटल करंट है कितना, जितना बैटरी से निकल रहा है, I है। तो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। इसको क्या मान लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। अब I1 I2 I3 की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। तो बाय किससे निकालेंगे, बाय ओम्स लॉ। ओम्स लॉ है R इज इक्वल टू V अपॉन आई। आई निकालोगे यहां से तो क्या आ जाएगा, V अपॉन आर। सिमिलरली I1 निकालेंगे तो V तो सेम है, तो R1 आ जाएगा। I2 निकालेंगे V सेम है, R2 आ जाएगा। I3 निकालेंगे V सेम है, तो R3 आ जाएगा। सारी वैल्यू कहां पुट कर देंगे हम, इक्वेशन नंबर 1। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 I की वैल्यू है V अपॉन आर, I1 है V अपॉन R1, I2 है V अपॉन R2, I3 है V अपॉन R3। V कॉमन है, कैंसल हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या आया, 1 अपॉन आर इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन आर। पैरेलल अगर रेजिस्टेंस लगे हुए हैं तो इक्विवेलेंट इस फॉर्मूले से निकलेगा, नोट करो। एक थर्ड भी होता है कॉम्बिनेशन, एक थर्ड कॉम्बिनेशन भी होता है, वो कौन सा आता है पता है, थर्ड कॉम्बिनेशन होता है मिक्स्ड कॉम्बिनेशन, मिक्स्ड पैटर्न। उसमें सीरीज और पैरेलल कहाँ देखा है ऐसा, कहीं ऐसा सर्किट का पैटर्न देखा है जिसमें सीरीज भी हो पैरेलल भी हो। रेजिस्टेंस मतलब यहाँ रेजिस्टेंस तो, रेजिस्टेंस तो हर चीज में होता है ना, जो भी आप डिवाइस लगाते हो, पंखा, ये लाइट जो भी लगा रहे हो उसमें रेजिस्टेंस है। तो यहाँ रेजिस्टेंस का मतलब कोई भी डिवाइस आपकी। तो ऐसे कहाँ देखा है आपने सर्किट ऐसा जिसमें मतलब कुछ लगा है, डिवाइस कोई लगी है, वो मिक्स लगी है, सीरीज भी है और पैरेलल भी है। आप हर साल लगाते हो, तो इतना हिंट दे दिया है। हाँ, जो दिवाली पर छोटे छोटे बल्ब लगते हैं वो रेजिस्टेंस ही तो है, वो क्या रेजिस्टेंस ही तो है। ऐसे लगाते हैं ना बीच में से, जैसे एक तो लेते हैं मेन वायर, ये मेन वायर है, फिर यहाँ एक यहाँ कनेक्ट कर दी, एक यहाँ कनेक्ट कर दिया, एक यहाँ कनेक्ट कर दिया। अब देखो ये जो बल्ब है ये आपस में किसमें है, सीरीज में। लेकिन ये वाले बल्ब इन वाले बल्ब के साथ किसमें है, आपस में पैरेलल। तो सीरीज पैरेलल क्या हो गया, यहाँ पे मिक्स हो गया। उसका फॉर्मूला निकालने की जरूरत नहीं है, न्यूमेरिकल करोगे तो सारे ऐसे ही करने हैं। उसमें सीरीज भी होगा पैरेलल भी होगा, तो वो वहीं समझ लेंगे, है ना। पहले सीरीज में ऐड कर दो, पैरेलल में ऐड कर दो, कुल मिला के आंसर निकाल दो, ठीक है। पहचान तो लोगे ना सीरीज पैरेलल, बहुत आसान है पहचानना, फिर भी बच्चे नहीं पहचान पाते। चलो पहचान लोगे, चलो अभी देखते हैं। यहाँ लिख देते हैं फॉर टू रेजिस्टेंस। देखो ये जो फॉर्मूला है ना, इसका ऐसे करके यूज करेंगे जल्दी कैलकुलेशन के लिए। अगर दो रेजिस्टेंस के लिए लिखूंगा तो मैं देखो इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ। एलसीएम करना जल्दी फटाफट, तो नीचे आ जाएगा R1 इंटू R2, इधर चला जाएगा R1 R2 यानी R1 प्लस R निकालोगे पलटोगे, तो पलटोगे तो रिजल्टेंट क्या आएगा, ऊपर आ जाएगी मल्टीप्लाई और नीचे आ जाएगा दोनों का एडिशन।
ये जल्द हम अगर एकदम से करना चाह रहे हैं तो इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं, 2 रेजिस्टेंस के लिए केवल, बस 3 के लिए तो एलसीएम ही करना पड़ेगा। ठीक है, ऊपर दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, नीचे दोनों को ऐड कर दो, डायरेक्ट आर निकल जाएगा। ठीक है, लिखना चाहो लिख लो कहीं साइड में, है ना। रफ कर दूं? इसको नहीं करूंगा, इधर वाला करो। ये क्वेश्चन दे रहे हैं, इसको करो जरा। कह रहे हैं कैलकुलेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ये आपका इसमें सर्किट दिया हुआ है। ये जो एरो बन रहा है ना, ये करंट क्या है? ठीक है, ये सर्किट है, इसमें 4 ओम रेजिस्टेंस यहाँ पर है, 10 ओम रेजिस्टेंस यहाँ पर है, 4 ओम रेजिस्टेंस यहाँ पर है, और 9 ओम रेजिस्टेंस यहाँ पर। टोटल कैलकुलेट करो जरा। ये पॉइंट जो है इसको हम P बोल रहे हैं, और ये जो पॉइंट है इसको हम Q बोल रहे हैं। देखो ऐसे समझा करो, ये तो इजी है, इसमें समझ में वैसे ही आ रहा है, दिख रहा है साफ साफ। लेकिन अगर अभी थोड़े कॉम्प्लेक्स सर्किट भी दूंगा मैं, तो आप ऐसे समझना कि अगर आपका करंट क्या है, वहां पर डिवाइड हो रहा है। अगर दोनों रेजिस्टेंस में अलग अलग करंट जा रहा है, तो अलग अलग करंट किस में जाता था? पैरेलल में। तो हम कहेंगे दोनों रेजिस्टेंस किस में है? पैरेलल में। और अगर करंट सेम ही जा रहा है, तो हम क्या कहेंगे? सीरीज में। ऐसे सबसे बेस्ट तरीका पहचानने का ये होता है, अगर देखा जाए। करंट की डायरेक्शन नहीं दी है तो आप अपने पास से बना लो, देख लो कि यहाँ से अगर करंट आएगा तो इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, ऐसा करके पहचान सकते हैं, नहीं पहचान सकते हैं? अब देखो क्या हुआ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इन दोनों रेजिस्टेंस में सेम करंट जा रहा है, नहीं जा रहा है? जितना इसमें जा रहा है उतना, और उतना ही इसमें। यानी ये तीनों किसमें है? सेम करंट, मतलब सीरीज में है। तो तीनों को ऐड कर दो सीरीज में। तो देखो, आर डैश कह देते हैं इसको, है ना। तो बताओ क्या आएगा? 4 + 10 + 4 कितना आएगा? 18। आर डैश 18 आया। ये तीनों सीरीज में थे। अच्छा, नीचे वाला अब देखो, यहाँ पे करंट दूसरा गया है, तो इसमें तो एक ही रेजिस्टेंस है, तो इसको हम क्या कह देते हैं? आर डबल डैश कह देते हैं। आर डबल डैश कितना है? अब ये वाला जोड़ दिया आपने, एक बन गया, इक्विवेलेंट एक बना दिया। ये वाला तो एक है ही पहले से। दोनों में करंट सेम गया था, डिफरेंट? ऊपर वाला जो रेजिस्टेंस है यानी 18 ओम का, उसमें अलग करंट है, और नीचे वाले में अलग है, तो दोनों किसमें हो गए? पैरेलल। तो इनको पैरेलल ऐड कर दो, तो आर निकल। अब देखो, दो रेजिस्टेंस है ना, दो के लिए वही डायरेक्ट फॉर्मूला बताओ क्या लगवाया है? आर इक्वल टू, ऊपर क्या करेंगे दोनों की मल्टीप्लाई, और नीचे क्या कर देंगे दोनों को ऐड, ऐसे कर लो, है ना। कितना आएगा बताओ? 18 9 जा है। अरे चलो, नहीं पता तो ऐसे नीचे ऐड कर दो, इनको ऐड कर दो ना। 27, 9 3 जा 27, 3 6 जा, 2 लाइन का आंसर। आप पहचान लोगी, करंट वाले मेथड से कभी भी धोखा नहीं खा सकते हम। करंट वाला मेथड हमेशा। चलो कोई बात नहीं, अब करना है ना। अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, देखो जरा। चलो, अब तो होमवर्क में दे रहे हैं, टाइम हो गया, क्योंकि ये एक क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूँ, उसको आप करके लाना जरा घर से। बिल्कुल सही सही है ना। तो ये ऐसे करके हमारा सर्किट दिया हुआ है, इसको मैं बना देता हूँ बोर्ड पर। देखो ऐसे करके एक बॉक्स बनाया हुआ है ना। करंट से, करंट की डायरेक्शन से पहचान जाएंगे हम कि सीरीज है या पैरेलल है। बात समझ में आ रही है?
ऐसे करके बंद बॉक्स है, एक डायगोनल में भी लगा हुआ है रेजिस्टेंस। इस पॉइंट को ए बोल रहे हैं, इस पॉइंट को बी बोल रहे हैं, है ना, इसको हम सी बोल रहे हैं और इसको हम डी बोल रहे हैं। ये देख लो, 4 6 5 10, 4 ओम, 6 ओम, 5 ओम, ये 10, और ये बीच वाला कितने का है? 10 ओम का है ये बीच वाला। क्वेश्चन में देखो ध्यान से पूछा क्या है, कैलकुलेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन कैपिटल ए एंड कैपिटल बी। ए और बी के बीच का रेजिस्टेंस आपको बताना है बस, ठीक है। करके लाना कैसे होगा, इसको कल मैं चेक करूंगा, है ना, ये होमवर्क है आपका। और कल हम इसके, आज तो पढ़ाई है, अभी ऐसे ऐसे सर्किट कई सारे हमें सॉल्व करने, ठीक है। चलो, ये तो बहुत इजी है, कल और टफ करेंगे।